अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो प्रोग्राम चल रहा है बाहर रमज़ान का, और इस वक्त बहरहाल हमारी और आपकी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान एक बहुत ही मुतदय्यन आलिम दीन और शोहरत याफ्ता आलिम दीन इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। अल्लामा सैयद फैसल अब्बास नकवी साहब इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में आपसे इस्तिफ़ादा करेंगे। क़िबला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद कहते हैं आपको इस बरनामे में, और आप भी नाजरीन को बहरहाल अपना तारुफ करा दें। नाजरीन गराम सलाम अलैकुम। ये तो क़िबला आपका मोहब्बत है आपकी, तो आपने टाइम दिया। सलामत रहे। तो इंशाअल्लाह मेरा नाम सैयद फैसल अब्बास नकवी है, तो इंशाअल्लाह सलामत रहे। बहरहाल खुदा का शुक्र है परवरदिगार का कि जैसा कि बहरहाल माह रमज़ान में रोज़ मसले वगैरह क़िबला पूछे जाते हैं, हर रोज़ मसले मसाइल पूछे जाते हैं, तो उन्हीं मसलों में से बहरहाल धीरे धीरे रमज़ान अब ख़त्म होने पे है और लोगों के फ़ोन आना शुरू हो गए हैं फ़ितरे के मुताबिक जी। कि उसके मुतालिक एक सवाल किया गया है क़िबला कि फ़ितरा क्यों वाजिब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कानून कुदरत है क़िबला कि हर चीज़ मसलन इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, कुछ वाजिबात किए, कुछ मुस्तहब। तो ये रमज़ान रहमतों का महीना है। सही। हर इंसान इससे फ़ायदा उठा रहा है। अल्लाह ने जन्नत के दरवाज़े खोल दिए, जहन्नम के बंद कर दिए, तो रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए गए। जी। ये रोज़ों की कबूलियत के लिए इसको रखा गया है, फितरे को रखा गया है, ताकि जो हमने इबादत की है इसका खलूस हम ज़ाहिर करने के लिए ये अल्लाह ने फितरा रखा गया, ताकि इसमें जब ईद का चांद नज़र आए तो जो मुस्तहिक हैं, जो गरीब हैं, उनका हक रखा गया है, ताकि इसको अदा करेंगे तो आपके रोज़े भी कबूल होंगे और जो मुस्तहिक हैं वो भी आपकी खुशी में साथ में शरीक। यानी एक चीज़ इसमें ये आ गई कि यानी खुदावंद आलम ने एक नतीजा रखा है कि माह रमज़ान जो इतने दिन हम जो भूखे रहे, हाँ जी, ये इसीलिए रखा गया था ताकि गरीबों की भूख को भी हम याद कर सकें। भूख भी, हाँ। और हर चीज़ तो अब ये है कि यानी अब फितरा जब हम देंगे तो गरीबों के घर पे जो भूखे थे, जिस तरह जो परेशान थे, तो पैसा उनके घर पर पहुँचेगा, तो उसकी वजह से खुशियाँ आएंगी। और उसमें जो वाजिब, वही बहरहाल फितरा वाजिब उन पर है कि जिन लोगों ने रोज़ा रखा है चाहे ना रखा हो। फितरा यानी माह रमज़ान के बाद खुदावंद आलम की तरफ से एक हुक्म है, छोटे बड़े हर किसी पर फितरा वाजिब है। बस ये एक चीज़ और अर्ज़ करना चाह रहा था यहाँ पे कि फितरा किन लोगों पर वाजिब है। जी, फितरा तो तकरीबन हर मुसलमान पर वाजिब है। बेशक। चाहे बच्चा चांद रात को पैदा हो या मगरब से 2 मिनट पहले पैदा होगा, फितरा तो हर पर वाजिब है, चाहे कोई रोज़ा रख रहा है या नहीं रख रहा। क्योंकि ये जो रोज़े रखते हैं उनका तो डबल सवाब है। एक तो उन्होंने रमज़ान का फ़ायदा लिया और अल्लाह ने उन्हें सहब इस्तिताअत बनाया। ये हर सहब इस्तिताअत पर वाजिब है। सुभान अल्लाह। बाज़ मसलन गरीब हैं, वो उनमें ताकत नहीं है जी मसलन फितरा देने की, तो उनके लिए भी अल्लाह ने एक रास्ता निकाला है कि अगर वो इस काबिल नहीं है कि वो हर नफ़र का अलग से फितरा निकालें, तो जो इतने मुस्तहिक हैं तो अल्लाह ने कहा है कि एक आदमी घर का कोई फर्द बड़ा निकाले, वो आप बाकी सारे अफराद का उस पर हाथ लगवा दें और वो ही निकाल दें। यानी अल्लाह ने कहा है कि हर को निकालना। सुभान अल्लाह। बाकी नाज़रीन ने देखे खुदावंद आलम की तरफ से कितना ज़्यादा यानी परवरदिगार हम पर रहमतें उसकी हैं। यानी परवरदिगार ने कहा कि अगर तुम्हारे में इतनी इस्तिताअत नहीं है, फिर भी तुम नहीं निकाल सकते, तो फिर भी मसलन कहा कि अगर एक आदमी भी घर का एक फ़र्द अगर निकाल दे, तो एक फ़र्द निकाल दे और निकाल के हर किसी के हाथ में मसलन उससे नियत करवा ली जाए, तो वो बहरहाल फितरा कबूल हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल आज का सवाल भी हल हो गया है कि फितरा हर किसी पर वाजिब है, जो सवाल था। और फितरा क्यों वाजिब है, तो उसकी इल्लत भी यही थी कि बहरहाल माह रमज़ान के बाद उसका पहला दिन जो है कबूलियत की सनद है कि जो फितरे के लिए बहरहाल रखा गया है, जिसका हक जो है मोहताज और गरीब व गुरबा उन लोगों का हक है, उनको भी ईद में शामिल करने के लिए। जी, यानी अपनी ईद में उनको, अपनी खुशी में उनको शामिल किया जा सकते हैं।